बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर। मुझे घबराहट होती थी हर समय, एक एंजाइटी लेके घूमा करता था। करीब करीब मैं कहूं तो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा तक तो एंजाइटी ही एंजाइटी, सिर्फ एंजाइटी मेरे मन में। एंजाइटी किस चीज का? लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, किसी ने मुझे धक्का मार दिया तो मैं क्या करूंगा, कोई मेरे साथ मुझे चिढ़ाएगा, कोई मेरे बैग से टिफिन लेके फेंक देगा तो मैं क्या करूंगा। तो क्या करूंगा का जवाब तो होता है कि भाई लड़ो, लेकिन लड़ने की कॉन्फिडेंस नहीं थी। तो इसलिए मुझे उस तरह से चिढ़ाया जाता था। 2-3 बच्चे थे, वो बस में मेरे बैग में से टिफिन या कंपास बॉक्स निकाल के फेंक देते थे, इधर उधर बिखेर देते थे। फिर मैं ढूंढते फिरता था, मैं जानता था कि किसने किया था। मैं एक पे चढ़ूं तो वो कहे कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया। दूसरे पे जाऊं तो वो कहे नहीं नहीं मैंने नहीं किया, तीसरे पे किया, तीसरे ने किया। और अगर किसी पे एक्चुअली चढ़ने की कोशिश करूं तो यार बस कंडक्टर, जो हमारा स्कूल बस था, तो बस कंडक्टर आके रोक लेती थी या रोक लेता था। और मेरी इतनी फटती थी कि यार मैं कंडक्टर से भी डरता था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बड़े, यानी किसी से डरते नहीं है, मुंहफट, किसी के मुंह पे कुछ भी जवाब दे देते हैं। अब पता नहीं मैं उनसे भी डरता था मतलब कहीं वो जाके टीचर से न कह दे या प्रिंसिपल से कंप्लेंट न कर दे। किसके लिए? किसी एक बच्चे से लड़ने के लिए। क्यों लड़ने के लिए? क्योंकि उसने मेरा कंपास बॉक्स निकाल के फेंक दिया रास्ते में, सब पेन्स को खराब कर दिया, बिखेर दिया। उसके लिए मैं लड़ना चाहता था, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 7th 8th स्टैंडर्ड तक तो बिल्कुल ही नहीं थी। एक दिन बहुत हिम्मत करके, शायद 10th या 11th स्टैंडर्ड था, एक बहुत बड़ा बच्चा था मेरे पीछे बैठा हुआ था। वो भी मेरे से 2 बेंच पीछे बैठा था। आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बाय द वे वो कार्डियक सर्जन है। उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाइट उसकी बहुत थी। तो मैं स्कूल क्लास में अच्छा बच्चा था, अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट का ये मतलब नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट था का मतलब मैं टीचर की बातों को ध्यान से सुनता था, मैं कंसंट्रेट करता था, मैं क्लासरूम डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता था और करता भी था। तो ये लड़के ने पीछे से 2 या 3 बेंच पीछे से आके मुझे मेरा बाल खींचा। अब बाल खींच के बैठ गया। मैंने पीछे देखा, उसको बैठते हुए देखा, समझ गया कि इसी ने किया है। लेकिन यार इतना बड़ा लड़का है, इतना ह्यूज है, तभी हम लोगों के हाइट में बहुत फर्क था। मतलब मैं करीब करीब 4.5 फुट और ये लड़का एकदम बड़ा वाला 6 फुट का। तो मैंने यार सोचा, फिर मैंने बोला सोचना छोड़। पीछे गया, पीछे जाके 2-3 बेंच ऐसे ही चल के गया। मैं पीछे पकड़ा उसको, बराबर से उसका बाल पकड़ा, नोचा, थोड़ा बहुत 2-3 चमाट दे दिए या जो भी किया, कुछ किया मैंने, कुछ किया। अभी क्या किया मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कुछ किया, हिला दिया उसको। और फिर आके मैंने अपनी जगह पे बैठा। तब जाके मुझे शांति हुई कि साला मैंने कुछ किया और मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे मौके आए थे जब मैंने अपने गुस्से को पी लिया था। कई बार ऐसे हुआ था। मुझे ऐसे कुछ ओकेजन्स याद है कि कुछ बच्चों ने मुझे एक बार परेशान किया क्लास में, फिर जाके बैठ गए, दूसरी बार परेशान किया, फिर जाके बैठ गए, तीसरी बार परेशान किया, और मैंने कहा साले को मैं रिसेस में बहुत पीटूंगा, लेकिन नहीं पीटा। रिसेस आते ही चल यार छोड़ यार, टिफिन खाते हैं। तो ये जो मैं किस चीज पे बात कर रहा हूं कि कभी कभी है ना, बचपन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे ऊपर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट भी छोड़ जाते हैं। और शायद आजकल मैं जो भी करता हूं कुछ इन्हीं बातों से प्रचलित होकर, कुछ इन्हीं बातों से प्रोवोक होकर
मेरे अंदर वो पुरानी चीज है, मैं अपने डर से शायद आज भी जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, मैं अपने आप को अफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है